हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। टेक आउट योर हिंदी बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 34। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पेज नंबर 34। आज हम आपकी हिंदी बुक का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहादुर बित्तो। क्या नाम है? बहादुर बित्तो। अब मैं आपका पार्ट रीड करूंगी, पढ़ूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। एक किसान था, तो यहाँ पर किसान का नाम नहीं दिया है, लेकिन उसकी बीवी का नाम दिया गया है। क्या है? बित्तो। क्या है उसकी बीवी का नाम? बित्तो। एक दिन किसान बित्तो को आकर कहता है, बित्तो, जब मैं सुबह खेत में हल चला रहा था तो मेरे पास एक शेर आया और उसने मुझसे बैल मांगा। उसने कहा कि या तो मुझे अपना बैल दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बित्तो पूछती है कि जब शेर ने ऐसा कहा तो तुमने क्या जवाब दिया? अब देखिए पेज नंबर 35 पर। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गायें ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। किसान ने कहा शेर से, उसने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ शेर, अगर तुमने बैल खा लिया तो फिर हम खेत कैसे जोतेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। खेत में अगर फसल नहीं होगी तो मैं घर से तुम्हारे लिए अपनी गाय गाय ले आता हूँ, तुम गाय को खा लेना। ये सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? अब क्या होता है, बित्तो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि अच्छा, बैल को बचाने के लिए तुम गाय को देने जा रहे हो, वो भी तो घर में ही रहती है। घर की गाय देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर गाय से हमें दूध मिलता है, लस्सी मिलती है, दही मिलती है, घी मिलता है, इतनी सारी चीजें मिलती हैं, अगर वो चली गई तो बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? खेत में तुम अनाज ही तो उगा सकते हो, दूध दही थोड़ी उगा सकते हो। रोटी के साथ खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो तो हमें गाय से ही मिलता है। तुमने गाय के लिए क्यों कहा उसको? बित्तो गुस्से में कहती है। बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो बित्तो को अब एक आइडिया आया। वो कहती है कि तुम फौरन अभी के अभी जाओ खेत में और शेर से ये कहो कि मेरी बित्तो, मेरी पत्नी बित्तो जो है वो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। गाय भी छोड़ो तुम, बैल भी छोड़ो तुम, घोड़ा खाना। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो अब क्या होता है, किसान जो है वो शेर के पास जाता है और कहता है कि शेर राजा, हमारी गाय तो बहुत पतली है, उसको खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। मेरी बीवी अभी आएगी और एक मोटा ताजा, एक तंदुरुस्त घोड़ा लेकर आएगी, तुम उसको खा लेना। अब देखिए आप पेज नंबर 36 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 36। अब क्या होता है, बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वे खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वे घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है।
अब देखिए बिट्टो ने क्या किया, उसने सर पर तो बांधी एक बड़ी पगड़ी, पगड़ कह रहे हैं यहाँ पर पगड़ी को, ठीक है। उसने क्या करा, अपने सर पर बांधी एक पगड़ी और हाथ में ली एक दराती। ये जो है फसल उगाने के काम आती है। यहाँ पर देखिए ये जो इसके हाथ में दिख रही है ना आप लोगों को, ये इसे कहते हैं दराती, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने हाथ में ली एक दराती, सर पर बांधी पगड़ी और घोड़े पर चढ़ गई और जाकर किसान को कहने लगी, झूठ मूठी कहने लगी वो किसान को, कि तूने तो मुझसे कहा था कि तूने 4-4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो मुझे एक ही शेर दिख रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं एक ही शेर का नाश्ता कर लूंगी। मतलब ऐसा दिखा रही है कि मैं कोई बहुत ताकतवर कोई चीज हूँ जो कि शेर का नाश्ता करती हूँ, और आज मैं शेर को खाऊंगी जिससे कि शेर डर जाए। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। जैसे ही शेर ने ये सुना कि ये शेर का नाश्ता करती है और आज ये मेरा नाश्ता करेगी, तो शेर डर से कांपने लगा और बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भाग गया, ठीक है। तो ये देखकर बिट्टो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। फिर बिट्टो किसान को कहती है, जब शेर भाग जाता है, कि देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम तो घर की जो गाय हैं उसे शेर को देने चले थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर को बहुत भूख लगी थी। वहां पर एक भेड़िया आता है और वो पूछता है कि महाराज क्या हुआ, आज बहुत उदास लग रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर कहता है कि आज तो बस मैं अपनी जान बचाकर किसी तरीके से भागा। एक ऐसी राक्षसी थी, शेर ने उसको राक्षसी सोच लिया, ठीक है, जो कि घोड़े पर आ रही है, पगड़ी बंधी हुई है उसके सर पर और हाथ में उसने दराती ले रखी है। ऐसा रूप बना लिया था बिट्टो ने। तो शेर को लगा कि वो एक राक्षसी है जो कि सुबह 4 शेरों को खाती है, 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वे सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वे तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करें, देखिए अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िए ने ये सारी चीजें पहले ही देख ली थी। वो झाड़ी में छुपकर सब देख रहा था कि क्या हो रहा है शेर के साथ। तो वो जोर से हंसता है और कहता है कि आप तो बहुत भोले हैं महाराजा, बहुत सीधे हैं जो बातों में आ गए। वो तो किसान की पत्नी बिट्टो ही तो थी और आपने उसको राक्षसी समझ लिया। आप एक बार और कोशिश करो, अगर आपके हाथ बेल ना आए तो मेरा नाम बदल देना। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। जब बहुत कहा भेड़िए ने शेर से, तो शेर तैयार हो गया। चलो चलते हैं किसान के खेत में, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि कभी तुम मुझे वहां पर छोड़कर भाग जाओ और राक्षसी मुझे खा जाए। एक काम करो, अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, अगर मैं फंसा तो तुम भी वहीं फंसोगे। तो शेर ने भी थोड़ी सी अकल दिखाई कि कहीं ये मुझे बेवकूफ ना बना रहा हो। अब आप देखिए पेज नंबर 37 पर, दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वे डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा,
क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वे भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब देखिए बिट्टो का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए आप बिट्टो का। अगर जैसे ही शेर आपके सामने आए तो आप कैसे हो जाएंगे? डर जाएंगे, आपको कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन बिट्टो डरती नहीं है, अपना दिमाग लगाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब शेर और भेड़िए आपस में पूंछ बांध लेते हैं। ठीक है, शेर और भेड़िया जो है वो आपस में पूंछ बांध लेते हैं और चल पड़ते हैं खेत की तरफ। ठीक है, जैसे ही किसान ने उन्हें देखा, किसान के तो होश उड़ गए। वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया। बिट्टो बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने अपना दिमाग लगाया कि भेड़िए के पास जाकर कहा कि अरे भेड़िए, कि तूने तो मेरे से प्रॉमिस किया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। उसने देख लिया था कि भेड़िया जो है वो शेर को पूंछ से बांधकर ला रहा है, तो जरूर शेर कहीं ना कहीं डर रहा होगा। लेकिन सिर्फ वो भेड़िए के कहने पर ही यहाँ पर आया है। अगर मैं शेर को फिर से डरा दूं, ये जता दूं कि भेड़िया जो है वो हमारी तरफ है और वो मेरे कहने पर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, तो शायद शेर फिर से भाग जाएगा। तो उसने शेर को फिर से डराने के लिए क्या किया? उसने भेड़िए को जाल में फंसाया और कहा कि तूने तो कहा था कि तू 4 शेर लाएगा, तू तो एक ही शेर लाया है और वो भी इतना मरियल सा। इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी? चल कोई बात नहीं, अब यही सही। इतना कहकर बिट्टो शेर की तरफ बढ़ी और जब कोई ऐसा सुनेगा कि अच्छा ये तो मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आया है, मैं तो अपनी जान बचाकर इतनी मुश्किल से गया था, उसकी बात सुनते ही शेर को ऐसा लगा कि सच में ये भेड़िया जो था वो बिट्टो के साथ मिला हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वे फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। अब शेर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसने समझा कि भेड़िए ने सच में ही उसके साथ धोखा किया है। वो तभी के तभी वहां से भागने लगता है। भेड़िया बहुत चिल्लाता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं मिला हुआ इसके साथ, तुम आओ मैं तुम्हें बेल दिलवाऊंगा। लेकिन शेर उसकी एक नहीं सुनता और वहां से भागता चला जाता है बहुत तेजी से। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि शेर अब उनके खेत की तरफ भी नहीं आएगा। उन्हें मालूम था कि ठीक है, शेर उनके खेत की तरफ वो नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर गया था। उसको पता था कि इस खेत में कौन रहता है, कोई राक्षसी रहती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। इससे बच्चों आपको क्या सीखने को मिला है कि कभी भी किसी भी तरह की परेशानी हो, समस्या हो, तो आपको हमेशा शांत होकर डिसीजन लेना चाहिए। जल्दी में नहीं, बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अब चलिए हम इसका बुक वर्क करते हैं। अब आइए आप पेज नंबर 38 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पेज नंबर 38, तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान से में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। तो इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? बिट्टो घोड़े पर चढ़ गई या बैठ गई। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम घर में की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे।
इसको किस तरह लिखेंगे? तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। थर्ड, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। इसको किस तरह लिखेंगे? आज एक राक्षसी से सामना हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसको किस तरह लिखेंगे? अगर बेल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान बहुत डर गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, अपनी बुक में ही करेंगे आप, बहुत साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में। अब देखिए आप पेज नंबर 39 पर, ये है आपका पेज नंबर 39। इसमें क्या करना है? खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो, यानी लिंग बदलो हैं ये, इनके लिंग बदलने हैं। जैसे मैंने कर रखे हैं, बताती हूँ किस तरह करें, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। औरत आदमी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, मछुआरा मछुआरिन, बच्चा बच्ची, राजा रानी। ठीक है, इस तरह से आपको सबको अपनी बुक में फिल करने हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है? मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वे खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वे तो बित्तो थी, किसान की बीवी, वे राक्षसी नहीं थी। शेर, नहीं नहीं, वे सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वे किसान से बोल रही थी कि उसने एक तरकीब सोची है। शेर, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? भेड़िया, मैं झाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा था। शेर, ठीक है मैं जाऊंगा, पर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब आइए आप पेज नंबर 40 पर। स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 40, राज का राज। अब हम पढ़ेंगे नुक्ता वाले शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों में जा और था के नीचे बिंदु लगता है, नीचे उसे हम नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। इसके नीचे क्या लग गया? नुक्ता। तो इसकी आवाज कैसी हो गई? जा। कैसी हो गई? जा। राज अगर नहीं होता तो राज। राज, यहाँ पर देखिए राज, नुक्ता नहीं है इसके नीचे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? राज। और यहाँ पर नुक्ता लग गया, राज। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसके नीचे था के नीचे नुक्ता है, तो हमने इसको कैसे पढ़ा? फर्क। ठीक है, और अगर यहाँ पर नुक्ता नहीं होता तो कैसे पढ़ते? फर्क। ठीक है, तो अब हमें देखिए क्या करना है, कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। ये देखिए मैंने लिख रखे हैं, चीज, ताजा, तेजी, रोज, जोर। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बुक में करना है। नेक्स्ट देखिए, अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। जिंदगी, ताजगी, बाजार, कागज, आवाज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने कंप्लीट कर रखा है। आप इसी तरह साफ साफ राइटिंग में अपनी बुक में फिल करेंगे। अब देखिए आप पेज नंबर 41 पर, तो ये है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 41, पहचानो। तो इसमें क्या करना है, कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। ठीक है, इन बॉक्स में से आपको इन पिक्चरों को देख के कि ये कौन सी है, उसमें आपको इस बॉक्स में से सही शब्द ढूंढकर इसमें लिखना है इसके नीचे। तो मैंने ऊपर नंबर डाल रखे हैं, मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपको इसमें फिल करने हैं सारे। ठीक है, क्या है ये? हथौड़ी। यहाँ से देख के लिखेंगे, ये क्या है?
पेचकस। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो मैंने ऊपर नंबर डाल रखे हैं, आप ये इजीली कर लेंगे। अब आइए आप पेज नंबर 42 पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 42। इसमें क्या करना है, वरना शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। 2 मैंने बनाए हुए हैं प्यारे बच्चों, एक आपको खुद बनाना है। तो देखिए, दौड़ो मत वरना गिर जाओगे, जल्दी से स्टेशन चलो वरना रेलगाड़ी छूट जाएगी। इसी तरह आपको एक और बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, कई फर्क होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। यहाँ पर लिखने हैं, मैंने लिख रखे हैं। देखिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से। शेर और घोड़ा। खाना बताइए, जानवरों का मांस। ठीक है, ये खाता है कौन, शेर, ये इसका खाना होता है, जानवरों का मांस, मीट, गोश्त। घोड़े का चना, घास। ठीक है, घोड़ा क्या खाता है, चना और घास। घर, जंगल में गुफा के अंदर, जंगल में गुफा के अंदर रहता है कौन, शेर, वो उसका घर होता है। घोड़े का घर कौन सा होता है, क्या कहते हैं उसको, अस्तबल। ठीक है, अस्तबल में घोड़ा रहता है। रंग कैसा होता है शेर का, भूरा, और घोड़ा कैसे रंग का होता है, काला, सफेद, भूरा। ठीक, अब आदतें कैसी कैसी होती है, शिकार करने से पहले घात लगाना, चुपचाप घास के पीछे छिपकर अपने शिकार को ऑब्जर्व करना, नोट करना, और अचानक से उस पर कूद कर अटैक कर देना। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। और घोड़ा जो है उसकी आदत कैसी होती है, तेज दौड़ना। ठीक, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 43 पर। ये है आपका पेज नंबर 43। कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। तो ये 3 तालिकाएं दे रखी हैं आपको। जानवर, चीजें, नाम। आपको इसमें से ढूंढना है जानवर कौन कौन से हैं, चीजें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी हैं इसके अंदर, और नेम कहाँ का कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बुक वर्क। अब हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। टेक आउट योर नोटबुक, हिंदी की नोटबुक निकालिए आप सभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका कॉपी वर्क पार्ट 5, बहादुर बित्तो। शब्द से स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है आपका मरियल। क्या है पहला शब्द, रीड करिए मेरे साथ, मरियल। अर्थ है बहुत दुबला पतला, पगड़ मोटा साफा, हिम्मत बहादुरी, कोशिश प्रयास, होश हवास सुध-बुध, फौरन तुरंत। अब फिर से रीड कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मरियल बहुत दुबला पतला, पगड़ मोटा साफा, हिम्मत बहादुरी, कोशिश प्रयास, होश हवास सुध-बुध, फौरन तुरंत। अब क्वेश्चन आंसर देखिए इसके। कहानी में ढूंढो। पहला प्रश्न था हमारा, शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया। बित्तो ने बोला कि वे नाश्ते में 4 शेर खाती है, इसलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3 है, बैल की जान कैसे बच गई। बित्तो की समझदारी और बहादुरी की वजह से बैल की जान बच गई। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 3 क्वेश्चन आंसर। ये सारा काम आपको अपनी नोटबुक में करना है हिंदी की। अब मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। बुक का काम जितना भी मैंने कराया है वो सारा आपको बुक में ही करना है, और नोटबुक का काम आपको नोटबुक में करना है। ये सारा जो मैंने अभी आपको कराया है, शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छी साफ राइटिंग में करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।